Hello traders, this is Chinmay from Trading Cafe India. Well guys, before I start this video, a little disclaimer. This video is going to be in Hindi. But again, those who likes our content and they want the content in English, so I'm going to give you a proper captions below this video so that you are not going to miss any particular part. Again, there are so many English videos which are lined up hereafter. Now, talking about the video content, these videos are purely for educational purpose and I really want a trader to start think like a pro trader. Well, if you observe, we have also closed our monetization on this video. So there is no purpose to gain any money from these videos. Again, if I'm not having any content to deliver, I would rather take a break rather than coming every week show up and just give you anything but the pure real knowledge. Again, अगर ये वीडियो की मैं बात करता हूं तो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग ट्रेडिंग की। जी हाँ, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनको अर्ली मॉर्निंग ट्रेड करना पसंद है फॉर द ऑब्वियस रीजन मार्केट में बहुत ज्यादा उछाल रहता है, कभी कभी मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर रहे होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेजर एक्शन होती है मार्केट में मॉर्निंग आवर्स में होती है और एक रियल ट्रेडर इस मॉर्निंग एक्शन को कभी मिस नहीं करना चाहता। तो ऐसे में होता यह है, अगर आप ट्रेड परफेक्टली एक अच्छे स्पॉट पे पकड़ लेते हो तो बहुत क्विकली एंड डिजायर रिजल्ट बहुत जल्दी आपको मिल जाता है। तो ऐसे टाइम पे ये मॉर्निंग ट्रेडिंग को कैसे देखा जाए, इसमें क्या चीजें जो ऑब्जर्व करनी चाहिए, और एट द सेम टाइम अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग मॉर्निंग में कैसे की जाती है, इसका इन डिटेल हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाले हैं। तो ऑब्वियसली ये वीडियो लर्निंग कंटेंट वाला है, थोड़ा टाइम लेगा, तो मेक श्योर करना टाइम निकाल के ये वीडियो देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो को हम 3 फेजेस में कंप्लीट करेंगे। पहला फेज हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे, जहां पे हम समझेंगे कि जब कभी मार्केट गैप अप, गैप डाउन या फिर इनलाइन ओपन होता है तो कौन सी पर्टिकुलर चीजों पे हमको ध्यान देना होता है और किस पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ में ट्रेडर्स मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करते हैं। एट द सेम टाइम हम सेकेंड फेज में ये जानेंगे कि विद चार्ट कैसे इन ट्रेड्स को देखा जाए और कौन से पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जहां पे आपको एक स्मूथ अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड थर्ड एंड मेन इंपॉर्टेंट फेज विल बी विद ऑप्शंस। तो प्रैक्टिकली ऑप्शंस को ऐसे पर्टिकुलर फेजेस में कैसे ट्रेड करना है ये हम जानेंगे। देखिए गाइस, जब कभी आपको ऑप्शंस ट्रेड करने होते हैं या इन जनरल मार्केट में आपको अर्ली मॉर्निंग में ट्रेड इनिशिएट करना है तो सबसे पहले ये जानिएगा कि पिछले 2 से 3 दिन में क्या एक्टिविटीज हो रही है। जनरली आपको अगर पता है तो सभी कहते हैं कि मार्केट जो स्टार्ट होता है ये अमेचर ट्रेडर स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब कभी मार्केट क्लोज होता है तो प्रो ट्रेडर्स उनको क्लोज करते हैं। बट एट द सेम टाइम ये जो मार्केट की ओपनिंग्स होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट की ओपनिंग ही मार्केट में सबसे ज्यादा पैनिक ट्रिगर करती है, वेल कैसे समझते हैं। अगर मैं ये बोलता हूं कि पिछले कुछ दिनों के हाई जैसे अगेन एंड अगेन एक पर्टिकुलर जोन में जाके मार्केट वहां से रिवर्स हो रहा है, कभी कभी खुल ही रहा है और वहां से नीचे आ रहा है, कभी कभी मार्केट बॉटम से ऊपर आके इसी पर्टिकुलर एरिया में रेजिस्टेंस ले रहा है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत थिन लाइन होती है, हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया की। अब समझिए ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया पिछले कुछ दिनों से सेलिंग ट्रिगर कर रहा है। दैट मींस प्लेयर्स आर कंफर्टेबल टू गो एंड शॉर्ट द मार्केट इन दैट पर्टिकुलर जोन। नाउ मार्केट में जब कभी ओपनिंग इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर होती है, यानी मार्केट खुला ऊपर आया, अब इसको समझिएगा इस पर्टिकुलर जोन में क्या एक्टिविटी हो रही है। जैसे मैंने आपको बोला पैनिक ट्रिगर कभी भी मार्केट में गैप अप और गैप डाउन के साथ होता है। तो पैनिक कौन करेगा? आप ऑब्वियसली बोलोगे कि यहां पे जो सेलर्स है वो सारे ही पैनिक में आ जाएंगे जैसे ही मार्केट में आपको ह्यूज गैप अप एक्टिविटी दिखती है। वेल इससे भी ज्यादा मार्केट में और एक ग्रुप पैनिक होता है। इफ यू आर सरप्राइज्ड, दिस ग्रुप इज नथिंग बट द बायर्स ग्रुप। यस, अगर किसी ने भी अपनी बाइंग एक्टिविटी इस किसी एरिया में की हुई है और मार्केट गैप अप खुल जाता है, अब यहां पे सबसे पहले एक बायर क्या करेगा? अगर उसका पर्पस बीटीएसटी है, होल्डिंग है और स्विंग के साथ में वो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन लेके आया हुआ है और मार्केट उसके डायरेक्शन में खुल गया, वेल सबसे पहले लोग देखते हैं कि मैं अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लूं, मैं कंप्लीटली मार्केट से एग्जिट कर लूं। रिटेल ट्रेडर तो वैसे ही बहुत कम कमा रहे हैं, तो उनकी तो पहली एक्टिविटी यही रहेगी कि यहां पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूं। अब जब कभी ये प्रॉफिट बुकिंग आती है तो क्या सिनारियो क्रिएट होगा? वेल आइदर इफ द सीरियस प्लेयर्स वांट टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, दोज हु आर हैविंग अ रियल गुड सेलिंग पोजीशंस, नाउ दे विल स्टार्ट बाइंग। दैट मींस इट विल trigger another fresh round of buying. Understand? We call it trend trading.
बट नाउ दोज हु रियली वांट्स टू डिफेंड देयर पोजीशन, यानी इनको अभी भी मार्केट में बने पड़ना है, मे बी हायर टाइम फ्रेम पे बड़े रेजिस्टेंस ऊपर है, या फिर ओपन इंटरेस्ट तो अभी भी आपको दिख रहा है कि मार्केट में निगेटिविटी बनी हुई है, बेयरिश मोमेंटम बना हुआ है। तो ऐसे टाइम पे जैसे ही मार्केट गैप अप खुलता है तो आप देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट खुल के सीधा नीचे आना स्टार्ट कर देता है, यानी ये क्या करता है, ये गैप को फील कर देता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मार्केट में जो ये गैप अप्स होते हैं या गैप डाउन्स होते हैं, ये पैनिक ट्रिगर करते हैं। सभी तरीके के ट्रेडर्स यहाँ पे एक्टिवली ट्रेड लगाते हैं, आइदर टू गेट आउट ऑफ इट, और जो ट्रेडर्स अभी भी किनारे पे बैठे हुए अभी भी देख रहे हैं कहीं अपॉर्चुनिटी मिले, वो ट्रेडर भी फोमो में आ जाते हैं, और जैसे ही मार्केट ह्यूज गैप अप गैप डाउन आ जाते हैं वो अपनी एक्टिविटी तेज कर लेते हैं। वेल गाइस, इसी तरीके के गैप अप्स हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। एट द सेम टाइम बियर मार्केट में गैप डाउन्स के साथ में कैसे एक्टिविटी होती है ये भी हम समझते हैं। पहली बात, जब भी आप देखो कि मार्केट में कंटिन्यूअसली एक सपोर्ट फॉर्म हुआ है, जहां पे भी मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे बाउंस ले रहा है या फिर गैप डाउन खुलने के साथ में एक तेज मोमेंटम हो रहा है, यानी इस पर्टिकुलर लेवल पे एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन खड़ा है और वहां पे बड़े ट्रेडर्स छोटे ट्रेडर्स अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। अगर मार्केट में पैनिक है या फिर ओवरनाइट कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जहां पे नेक्स्ट डे जब मार्केट खुले तो खुलते के साथ में ही गैप डाउन खुल जाए, अब देखो यहां पे रियल पैनिक जो होता है ना, ये ऑप्शंस थ्रू जो भी पुट सेलिंग करते हैं उनकी तरफ आता है। तो ऐसे मार्केट में आप देखोगे तो जनरली गैप डाउन जो होते हैं ये बड़े ही तेज तरीके से नीचे जाने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी यहाँ पे नॉर्मली रिट्रेसमेंट बहुत कम आता है। एट द सेम टाइम अगर ग्लोबल मार्केट में पैनिक है बट हमारे मार्केट्स आज भी बड़े फर्म है, स्ट्रांग है, तो ऐसे टाइम पे ड्यू टू ग्लोबल मार्केट हमारे मार्केट्स गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, लेकिन इमीडिएटली आपको वहां पे बाइंग इनिशिएट होते दिखती है। तो यानी यहाँ पे गैप फिलिंग की प्रोसेस हो रही है। तो गाइस, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट्स को, गैप अप और गैप डाउन के कंसेप्ट्स को हम चार्ट के थ्रू समझते हैं और देखते हैं कहां पे एग्जैक्टली बाइंग और सेलिंग ट्रिगर होती है और कहां पे हमारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। अब दोस्तों, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। अगर आप 25 अक्टूबर का चार्ट देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेल यहाँ पे मार्केट ने खुलते के साथ में ही पहले 5 मिनट पे एक नेगेटिव कैंडल बना दिया और इमीडिएटली मार्केट ने वो गैप क्लोज कर दिया। अब देखो, ऐसे जो पॉइंटर्स होते हैं ये बड़े ही हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इन पर्टिकुलर लेवल्स को मार्क करके लेना है। अब देखो नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, मार्केट अगेन गैप अप खुल रहा है, लेकिन मार्केट उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर नहीं जा पा रहा है और वहीं से हमें फिर से एक बार सेलिंग ट्रिगर होते दिख रही है। सेम कंसेप्ट आगे जाके आप देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट खुला गैप डाउन, एक बुलिश कैंडल क्रिएट हो गई, लेकिन अभी भी प्रीवियस डे के यानी प्रीवियस एक्टिविटीज के अप और डाउन के बीच में ही मार्केट अभी भी झूल रहा है, यानी ये पर्टिकुलर सेलिंग एक्टिविटी अभी भी ट्रिगर है। तो गाइस, अगर हम प्रीवियस कुछ दिन की ट्रेडिंग एक्टिविटी देखते हैं तो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में ही अगर मार्केट सस्टेन हो रहा है तो अभी भी हमको फ्रेश बायर्स की कहीं पे भी फर्स्ट साइन नहीं दिख रही है। सेम डे क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जब मार्केट एक हल्के गैप के साथ खुल रहा है बट प्रीवियस डे यानी प्रीवियस हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में ही खुल रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे अब फ्रेश बायर्स ने एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर भी हम एग्रेसिवली ट्रेडिंग के लिए नहीं इनिशिएट करने वाले हैं। आइदर हमको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल उस पर्टिकुलर जोन के ऊपर या फिर उस पर्टिकुलर जोन के नीचे इनिशिएट होते दिखनी चाहिए। अगर हमारा एम है कि हमको मॉर्निंग में ही ट्रेड करना है तो मॉर्निंग में हमको पैनिक चाहिए। तो जब कभी मार्केट प्रीवियस डे के अंदर अंदर ओपन हो जाता है तो वो पैनिक, वो ट्रिगर पॉइंट्स कहीं ना कहीं पे मिस आउट रहता है। देखो, आपको करनी है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शंस का सबसे पहला एम ये रहता है कि आपको टारगेट्स बहुत क्विकली मिलने चाहिए, अदरवाइज इट विल बी अ सेलर्स मार्केट। और ऐसे टाइम पे आइदर इफ मार्केट साइडवेज जुड़ रहा है या फिर मार्केट एक डिजायर हाई और लो के बीच में ही सस्टेन कर रहा है, आपको ऑप्शंस में प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम रहता है। तो ऐसे टाइम पे हम रिवर्सल ट्रेडिंग के पास जाते हैं। अगर रिवर्सल ट्रेडिंग की बात करूं तो उसके कुछ पॉइंटर्स है जो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, बट जहां मॉर्निंग की बात है, मॉर्निंग में हमको क्या करना है। तो गाइस, थ्रू चार्ट हम ये समझते हैं अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही मार्केट ओपन हो रहा है तो ऐसे टाइम पे क्या एक्टिविटीज है जो हमको देखनी है और कहां पे हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो गाइस, चलिए समझते हैं इस गैप कंसेप्ट को। वेल, 19 अक्टूबर पे बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे एग्जैक्टली क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक गैप के साथ में मार्केट ओपन हुआ है, बट होल्ड ऑन, यहाँ पे एग्जैक्टली फर्स्ट कैंडल जो हमको दिख रही है ये रेड कैंडल है।
तो यहाँ पे हम इमीडिएटली तो ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। स्पेशली अगर मैं देखूं कि इस कैंडल का लो और इस कैंडल की हाई कि अभी तक ऊपर और नीचे मार्केट नहीं गया है, इसी पर्टिकुलर जोन में मार्केट अभी भी सस्टेन कर रहा है। अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हो या फिर आपने मार्केट की स्टडी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है तो इसको बोलते हैं ओपनिंग रेंज। तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का ओपनिंग रेंज बन गया। अब जब तक ये ओपनिंग रेंज ब्रेक नहीं होती, यहाँ पे जनरली ट्रेड इनिशिएट करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। और जैसे ही मार्केट ने इस पर्टिकुलर जोन को तोड़ दिया, यहाँ पे जो भी इंट्राडे ट्रेडर होते हैं ये यहाँ पे ऑप्शंस के साथ में ट्रेड इनिशिएट कर सकता है। जनरली इसको हम गैप फिलिंग प्रोसेस बोलते हैं। बट गाइस, हमारी बात मॉर्निंग ट्रेड्स की चल रही है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अपॉर्चुनिटी समवेयर अराउंड मिड मार्केट आ रही है, तो हमें पॉइंट से भटकना नहीं है। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि अर्ली मॉर्निंग पैनिक को मैं कैप्चर कर पाऊं। तो अगेन, एज अ गैप अप ओपनिंग एंड अ रिवर्सल, दिस विल बिकम अ नाइस रेजिस्टेंस। आगे जाके अगर मैं ये देखता हूं तो मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन खुल जाता है। तो यानी अभी भी ये सेलिंग जोन जो है एक्टिव है। अब जबकि 21st को मैं देखता हूं कि मार्केट एक अच्छे गैप के साथ ओपन हुआ है। अब देखो, ये गैप इंपॉर्टेंट है। यहां पे मार्केट ने खुलते के साथ में ही ऊपर जाना प्रीफर किया। दैट मींस कि लास्ट प्रीवियस 2 डे हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी सेलर्स यहाँ पे एक्टिव है, जिन्होंने पोजीशन कैरी की हुई है, या फिर मार्केट एक लोअर रेंज में ट्रेड हो रहा है, तो नेक्स्ट डे भी अगर किसी ने मार्केट में सेलिंग एक्टिविटी की है, तो एग्जैक्टली जब भी कभी मार्केट ह्यूज गैप अप्स के साथ खुल जाता है तो यहाँ पे 2 लोग पैनिक है। जैसे मैंने पहले बोला, सेलर्स तो ऑब्वियसली पैनिक है, बट जो भी कोई बाइंग एक्टिविटी करके यहाँ पे घर पे गया है, कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस जिनके है, ये भी जल्दी से प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो गाइस, ऐसे टाइम पे मार्केट में जब कभी हल्के हल्के रिट्रेसमेंट आते हैं, जनरली दीज आर द प्रॉफिट बुकिंग एरियाज। एंड नाउ द रियल गेम स्टार्ट्स अलोंग विद द हायर हाई कंसेप्ट, जहां पे भी आपको एक फ्रेश कैंडल उस डे का हाई तोड़ते हुए दिखती है। एट द सेम टाइम प्रीवियस 2 डेज का हाई भी यही कहीं पे टूट रहा है। तो एग्जैक्टली इस पैनिक को हमको एनकैश करना है, यानी बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में हम हमारी बाइंग एक्टिविटी कर सकते हैं। देखो गाइस, मुझे करना है मॉर्निंग ट्रेड, मुझे देखनी है मार्केट में पैनिक, और एग्जैक्टली मुझे देखना है कि बहुत ही छोटे रिस्क के साथ में मैं ट्रेड इनिशिएट करूं। ऑब्वियसली हफ्ते में रोज आपको इन गैप्स के साथ में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बट जब कभी मिलेगी मेक श्योर करना आप उस ट्रेड में अवेलेबल रहो, ताकि जब कभी एक सुपर मूव, जब ट्रेंडिंग मूव आती है विथ पैनिक, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, ऐसे टाइम पे आप पूरा ही प्रॉफिट एनकैश कर जाओ। सी गाइस, एज अ ऑप्शन बायर आवर प्राइम ऑब्जेक्ट शुड बी टू गेट अ स्मूथ मूव, एंड स्मूथ मूव जनरली कम्स अप विद द स्टक प्लेयर्स। जो भी ऑब्स्टेकल के साथ में बाइंग सेलिंग करते हैं, जो भी रिवर्सल्स देखते हैं और नेक्स्ट डे उनके अगेंस्ट में मार्केट जाते देखते हैं, वहां पे काउंटर पोजीशंस खड़ी होती है, और एट द सेम टाइम हमें ऐसे ब्रेकआउट्स मिलते हैं, वहां पे हमें बाइंग इनिशिएट करनी है। अगेन गाइस, अगर मैं देखूं मार्केट में, तो फर्स्ट हमने ये देखा कि कहां पे गैप सस्टेन नहीं हो रहे और गैप फिलिंग की प्रोसेस हो रही है। एट द सेम टाइम कहां पे मार्केट विद पैनिक एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे दोनों ही टाइम हम गैप्स के साथ में ट्रेडिंग कर सकते हैं। जनरली जब भी मार्केट रिवर्सल देने की कोशिश करे, ऐसे टाइम पे हमें यह देखना है कि मार्केट ने गैप अप तो ओपन कर दिया है, बट इमीडिएटली अ लिटिल रिट्रेसमेंट वो फिर से गैप फिलिंग की प्रोसेस में आ रहा है। अब गैप फिलिंग की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जहां पे बैंक निफ्टी की बात आए और गैप 0.5% से अप हो, ऐसे ही टाइम पे आप गैप फिलिंग प्रोसेस में इनिशिएट करो। अदरवाइज अगर गैप छोटा है और मार्केट में पिछले कुछ दिन पे कंसोलिडेशन जोन है, चांसेस अच्छे है कि मार्केट में गैप फिलिंग होने के बाद में यहां पे साइडवेज हो जाए। तो ऐसे टाइम पे 2 चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से फिर से रिवर्सल ले ले या फिर कंटिन्यूएशन करे, तो पैनिक बाइंग हमको नहीं दिखेगी। तो गाइस, जहां पर भी हमको ये स्टक ट्रेडर्स दिखते हैं, अपॉर्चुनिटी वहीं पे लाई करती है। अगेन, गैप ट्रेडिंग अगर फास्ट गैप फिलिंग के साथ हो और एटलीस्ट 0.5% का ट्रेड गैप हमको मिलता है, हम वहां पे गैप ट्रेडिंग करेंगे। और अगर हमें रिवर्सल नहीं मिल रहा है, तो हमें यह देखना है कि मार्केट एटलीस्ट प्रीवियस 2 डे हाई को कंफर्टेबली ब्रेक कर रहा है। छोटे भी रिट्रेसमेंट के साथ में हम हमारी अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। वेल गाइस, अब आता है शॉर्ट बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू ट्रेड दिस गैप्स विद ऑप्शंस। नंबर 1, अगर आपके पास बुक है तो राइट डाउन कर लो। पहले तो जब कभी
आप एक्सपायरी डे पे ट्रेड कर रहे हो, ट्राई करो नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शंस के साथ में ट्रेड करो। यानी अगर मार्केट 42,000 के पास चल रहा है और मार्केट में आपको एक अच्छा खासा अप मूव दिखता है, तो अगर आपको कॉल के साथ काम करना है तो एट द मनी कॉल के साथ काम करिए, लेकिन अगले एक्सपायरी के साथ काम करिएगा। थीटा आपकी दुश्मन नहीं है, ठीक है। नंबर 2, मार्केट में जब भी कभी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है, नॉट पॉसिबल कि हर टाइम पे टुडे हाई के ऊपर या टुडे लो के नीचे गैप हो। अब जब कभी भी मार्केट में आपको गैप दिखते हैं लेकिन प्रीवियस डे के अंदर ही गैप दिखते हैं, ऐसे टाइम पे मेक श्योर करना उस गैप में आप एक ओपनिंग रेंज ढूंढ लो। यानी आइदर फर्स्ट 5 मिनट के अंदर ही 3 से 4 कैंडल और बने, यानी 5 मिनट के कैंडल पे मैं देखने जाऊं तो नॉर्मली 9:35 के बाद ही अगर मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है तो मैं उस ब्रेकआउट में ट्रेड इनिशिएट करूंगा। जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पे आपको पैनिक बायर या पैनिक सेलर नहीं मिलेंगे, तो चांसेस है कि आपको बहुत ज्यादा स्मूथ ट्रेंड हर रोज ना मिल पाए। तो ऐसे टाइम पे थोड़े एडवांस ट्रेड मेथड्स आप यूज कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन स्प्रेड्स। तो आप डेबिट या क्रेडिट स्प्रेड के साथ में यहाँ पे ऑप्शंस के साथ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। सबसे पहले ऑप्शंस के साथ काम तब करो जब आपको पैनिक दिखे, वहां पे प्योर ऑप्शन बाइंग के साथ आप काम कर सकते हो। लेकिन छोटे छोटे गैप जो प्रीवियस डे के रेंज में ही आपको मिल जाए, वहां पे आप ओपनिंग रेंज देखो, और ओपनिंग रेंज के साथ अगर आप स्प्रेड्स के साथ काम कर रहे हो तो प्रॉफिट छोटे लेकिन प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बनेंगे। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी कंसेप्ट्स मैंने आपको बताई, फर्स्ट द मार्केट स्ट्रक्चर, हाउ द गैप मेंटालिटी वर्क, एंड सेकेंड उसको चार्ट पे कैसे देखना है, एक सक्सेसफुल गैप क्या होता है और एक गैप फिलिंग प्रोसेस कैसे होती है, ये हमने समझ ली। अब हमने ये भी जाना कि ऑप्शंस के साथ उसके साथ कैसे काम होता है। फर्स्ट, पैनिक बाइंग पैनिक सेलिंग में आप प्रीफर कर सकते हो ऑप्शन बाइंग। अदरवाइज अगर गैप के इनसाइड है तो वहां पे हम स्प्रेड्स के साथ काम करेंगे। आई होप दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ नई चीजें सीखने मिली है। सेम कंसेप्ट को आप डिफरेंट चार्ट्स पे, फिर वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या फिर डिफरेंट स्टॉक्स पे आजमाइएगा। मेक श्योर कीजिएगा इसको आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही यूज करो, ताकि आपको अर्ली मॉर्निंग पैनिक दिखे। अगेन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।